नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत और आज आपको जानकारी दूंगा कि ये जो मंगल और शनि का आपस में समसप्तक दृष्टि योग बना है, इसका जो प्रभाव है वो क्या रहेगा। किस तरीके से जब दो शत्रु एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों तो वो हमारी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। आपको ये जानकारी दूंगा कि ये जो मंगल शनि है, ये दोनों मिलकर के हमारी जो ग्रहों की चाल है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आपको ये जानकारी दूंगा कि मंगल जबकि सेनापति हैं, शनि न्यायमूर्ति कर्मफल दाता हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने से राशियों के हिसाब से, भावों के हिसाब से आपका जीवन कैसे बदलेगा। 45 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इन 45 दिनों को आपको बड़ी ही सावधानी के साथ निकालना होगा, क्योंकि इन 45 दिनों में आपकी कुंडली में कई सारी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेंगी। अब राशि किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, उसी बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं मकर राशि के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा और आपसे निवेदन भी करूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आई हुई है जहाँ लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि मकर राशि, उसका स्वामी शनि आपको 12 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और जहाँ बैठे हैं वो घर है छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, साहस पराक्रम, आपके धैर्य शौर्य का। और जहाँ मंगल बैठे हैं वो 6 नंबर लिखा हुआ है, वो घर है भाग्य का, डेस्टिनी का। वो है आपकी उत्तम विद्या का, आपके धर्म कर्म का। अब मंगल का राशि परिवर्तन 28 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक रहेगा कन्या राशि में 6 नंबर में। और मंगल के पास डिपार्टमेंट है, एक तो 1 नंबर और एक 8 नंबर, यानी कि आपका मन मंगल के पास है और आपका लाभ प्रॉफिट भी मंगल के पास है। बड़े भाई बहनों का स्वामी भी मंगल है, सुख साधनों का, माँ का भी स्वामी मंगल है और बैठ गया जाके भाग्य के घर में। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आप सोच के देखिए, दो दुश्मन आमने सामने खड़े हों तो माहौल कैसा क्रिएट होगा। तो जो आप इमेजिन कर पा रहे हैं वैसा ही कुछ होगा। अब यहाँ पर एक तो जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपको कमर में, मांसपेशियों में तकलीफ होगी। इसके अलावा आपकी एजुकेशन बाधित होगी, पढ़ाई में उतना अनुकूल मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी ज़्यादा फील होगी और आपको विदेश यात्रा के जो अवसर हैं वो कम प्राप्त होंगे। इसके अलावा शनि ग्रह आपकी मीन राशि में रहेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों से भी कलह कलेश कराएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। आपको अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और अपने गुणों का अति व्यय करने से भी बचना होगा। ज़्यादा गुणों का अति व्यय करोगे तो नुकसान खाओगे, डेफिनेटली खाओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसलिए इस बात पर भी आप विचार करिएगा। शनिदेव विशेष रूप से मंगल के आमने सामने होने से धन के लेन देन और पारिवारिक सुख, इसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। रही बात सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की, तो मैं ये कहूँगा कि ले सकते हैं, मैंने वर्ड यूज़ करा ले सकते हैं, पर अभी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर कोई डील आपको मिल भी रही है तो अच्छे से जांच पड़ताल करके आगे बढ़िएगा,
क्योंकि अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखेंगे तो जुपिटर भी आपका 3 नंबर में छठे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र भी आपका 3 नंबर छठे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि 2 धन के कारक देव शुभ ग्रह वो भी छठे भाव में चले गए। ये साइन अच्छा नहीं है। इसके अलावा दिनांक 15 अगस्त से ग्रहों के राजा सूर्य देव भी 5 नंबर में आ जाएंगे। जहां आप देखें केतु बैठे हुए हैं वहां पर, तो सूर्य केतु की युति बनेगी जो आपके पेट, आंख, हृदय, हड्डियों के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको विशेष रूप से इन सभी बातों का तो यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो है कुंभ राशि। शनि की तो राशि है, मकर भी शनि की थी। फ़र्क इतना है कि मकर से 7.5 ख़त्म हो गई है, कुंभ पे 7.5 ख़त्म हो जाएगी अगले 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल में मतलब फ़र्क इतना है कि मंगल का यहाँ पर मंगलिक दोष बनेगा, जो राशि परिवर्तन होगा 13 सितंबर तक के लिए। मंगल आपको 6 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे और शनि पैसे के घर में 12 नंबर में बैठे हुए। मंगल ने शनि को कहा, शनि ने मंगल को कहा कि मैं पैसा नहीं रुकने दूंगा, तो मंगल ने कहा मैं मंगलिक दोष बना के क्रोध दूंगा और हेल्थ खराब करूंगा। मंगल ने कहा कि मैं छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों से नहीं बनने दूंगा, तो शनि ने कहा मैं खर्चे और मान सम्मान में कमी करूंगा। मंगल ने कहा कि मैं कैरियर को फ्लैक्चुएट करूंगा, तो शनि ने कहा कि मैं आपके खर्चे तो बढ़ाऊंगा। और परिवार में कलह कलेश, लोभ की प्रवृत्ति, गुस्सा अधिक आना, इस प्रकार का जो व्यवहार है वो यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो इसलिए ये कुंभ राशि वालों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ 16 अगस्त से और 13 सितंबर के बीच। टाइम तो 27 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा, 28 जुलाई की रात से, बट 16 तारीख इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगले महीने अगस्त की, कि वो मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं है। मैरिज लाइफ में कलह कलेश जैसी स्थितियाँ बहुत बढ़ सकती हैं, तनावकारी स्थितियों का निर्माण होगा। इस प्रकार का ग्रह गोचर आपकी पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी सावधानी बरतना, ये मैं आपसे कहूँगा। और विशेष रूप से आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग सेना पुलिस में IPS स्तर की जॉब में हैं वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करूँगा मीन राशि के बारे में। आपके लिए मंगल ग्रह का मंगलिक दोष बनेगा 6 नंबर राशि में, यानी कि मैरिज लाइफ के लिए, मान सम्मान के लिए, डेली बेसिस की इनकम के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, धन के संग्रह के लिए, भाग्य के लिए उतने अनुकूल योग नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी धनु राशि पर है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। मान सम्मान के लिए गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कैरियर के लिए प्रोटेक्ट करेंगे, बट फिर भी मंगल शनि के कारण एक तो आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, दूसरा आपके परिवार में कलह कलेश बढ़ेंगे। ऐसा गोचरीय प्रभाव यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।